तो किसान भाइयों, आज आप लोगों को मैं मेरी पोल्ट्री फाइनली 28 दिन की हो चुकी है, तो 28 दिन का रिजल्ट निकाल के देता हूं। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि पोल्ट्री के अंदर एफसीआर कैसे निकाली जाती है, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, अपना एवरेज कैसे निकाला जाता है पोल्ट्री के अंदर। तो सभी किसान भाइयों को वही चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को ज़रूरत है। मैं मानता हूँ हर एक किसान भाई को ये चीज़ नहीं आती है और किस हिसाब से अपने को कंपनी पैसा बना के देती है। जो लोग अगर 1500 1500 2000 5000 अगर कोई प्राइवेट चलाता है ना, तो उनको भी देखो इस चीज़ की ज़रूरत रहती है कि एफसीआर कैसे निकाला जाता है, कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और अपना पेमेंट किस हिसाब से बच्चे के अंदर बनता है। कई किसान भाइयों के अभी मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अगर आप ये बताओ मेरे को कि एक बच्चा कितना फीड खा के कितना वज़न लेना चाहिए 35 दिन के अंदर, और अपने को कितना मुनाफा दे के जाता है, किसी मुनाफे के हिसाब से पोल्ट्री के अंदर बच्चा डाला जाता है। तो सारा रिजल्ट आपको इस एक वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ मैं। बने रहना है आपको। अगर जो भी किसान भाई की अगर याददाश्ती तेज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर याददाश्ती कमज़ोर है तो कॉपी पेन ले सकता है और हर एक चीज़ में बताऊँ उसको कैलकुलेट करके लिख सकता है। देखो जो मैं बताऊँगा उस हिसाब से आप लिख लो। तो चलो फाइनली मैं बता देता हूँ। पहले देखो मैं मेरी पोल्ट्री के ऊपर बताता हूँ, क्योंकि आपकी पोल्ट्री के अंदर कितना बच्चा कितना नहीं है वो आप उस हिसाब से कैलकुलेटर करके निकाल लेना है। एफसीआर एवरेज कॉस्ट जो भी निकालता है ना, सब कुछ आप निकाल सकते हो। मैं बताता जा रहा हूँ, आप लिखते जाना। तो फाइनली आप लिख लो। अब अगर कॉपी पेन ले आए हो तो, नहीं लिए हो तो ले लो, क्योंकि इस वीडियो को आपको देखने का एक ही विषय रहेगा कि एक तो आपको ठंडे दिमाग से देखना है, क्योंकि ये कुल पूरा XYZ जो पोल्ट्री लाइन के अंदर गणित होती है ना, वो सारी समझने के लिए आपको 2 मिनट का वक्त निकालना पड़ेगा। देखो अगर 2 मिनट का वक्त नहीं निकालते हो तो वीडियो बंद करके आप मोबाइल जेब में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास समय है तब ये वीडियो देखना, मेरा कहने का मतलब यही है। क्योंकि अगर आप अभी आधी अधूरी जानकारी लोगे फिर आप आगे जाके फंस जाओगे, क्योंकि ये गणित ऐसी होती है अगर पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो खुद को ही खाती है। फिर बड़े आदमी पहले कहते हैं पूर्ण पढ़ो घर का अन्न खावे, ज़्यादा पढ़ो गवर्नमेंट न खावे। वो सिस्टम से अगर आप पूरा पढ़ लिख के अगर नौकरी लगते हो तो गवर्नमेंट को खाते हो, और आधे पढ़े रह जाते हो तो घर को खाते हो। तो कहने का मतलब ये है कि इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर उसको वो जानकारी नहीं मिले तो फिर वो घर का नुकसान ही है। तो इस तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। अगर आपकी याददाश्ती ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याददाश्ती कमज़ोर है तो कॉपी पेन ले लो। देखो सोचने की बात नहीं है, और कॉपी पेन पास में नहीं है तो कॉपी के पेन के पास में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को बंद कर लो, वीडियो कहीं नहीं जाएगी आपकी। तो चलो जो लोग मान लो कई किसान भाई अगर उठा के कॉपी पेन ले लिए हैं तो मैं बताने जा रहा हूँ, अब लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पोल्ट्री के अंदर बच्चा आया था 1 तारीख को। जो कंपनी 1 तारीख को नहीं मानती है 2 तारीख से मानती है। देखो मैं ये चीज़ बता दूँ आपको, पहले तो हर एक कंपनी जिस दिन बच्चा आता है उस दिन नहीं मानती है, दूसरे दिन से काउंट करती है अपना दिन। तो फाइनली अपना आज बच्चा 28 दिन का हो चुका है, 29 तारीख हो चुकी है, 2 तारीख से मानो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है। तो लिख लिया आपने। मेरे पास बच्चे आए थे 13,457 बच्चे, लिखो 13,457 बच्चे लिखो। 28 दिन का बॉडी वेट, 28 दिन का बॉडी वेट लिखो आप। 13,457 को भाग 1.5 का लगाओ, क्योंकि मेरी पहले बता देता हूँ बॉडी वेट कैसे निकालते हैं। बॉडी वेट निकालने का तरीका तो बताऊँ आपको, आप लगा तो रहे हो, कॉपी पेन तो मैं पकड़ा दिया आपको, पर आप एवरेज निकालने जाओ। कोई भी किसान भाई अगर पोल्ट्री के अंदर एवरेज निकालने जाता है कांटा लेके, तो आपको एवरेज निकालने का तरीका बता देता हूँ मैं अच्छी तरह। देखो मुर्गे के कैसर होती है, जो मुर्गा भारी रहता है, आपको वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ मैं, जो कि आप गौर करके देखना। अब इनके अंदर ये मुर्गा है, समझ रहे हो मेरी बात, वो वाली मुर्गी है जो निकल गई है, ये भारी वाला मुर्गा है, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है, ये मुर्गी है। मुर्गी पतली रहती है, मेरा कहने का मतलब यही है। मुर्गा मोटा रहता है, तो मुर्गा ही मुर्गे का एवरेज नहीं करना है अपने को। एक मुर्गा 4 मुर्गी लेनी है, एक बैग के अंदर डाल लो, और आपको लटकाने वाला है कांटा तो लटका के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे पास तो ना तो कांटा है ना मैं एवरेज करता हूँ, मैं इस हिसाब से बताता हूँ आपको, और जो बताता हूँ वो करेक्ट निकलता है बच्चा। वज़न भी निकलता है, उससे ज़्यादा ही निकलेगा, कम नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं बच्चा देख के वज़न बताता हूँ कि इसमें इतना एवरेज है, इतना कॉन्फिडेंस है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एवरेज किस हिसाब से निकालते हैं। 4 मुर्गी 1 मुर्गा लेके एवरेज निकाल लो 5 बच्चे का। जैसे 400 ग्राम आ रहा है, 500 ग्राम आ रहा है, 1 किलो आ रहा है, उसके हिसाब से 5 जगह कर लो उनको, एवरेज ऑटोमेटिक निकल जाएगा आपका। अरे 5 बच्चे में संतुष्ट ना हो आप 10 बच्चे का निकाल लो, 20 का निकाल लो, 50 का निकाल लो, और 50 का निकाल के उनका पूरा बॉडी वेट एक करके 50 जगह भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
वो ऑटोमेटिक बॉडी वेट निकल जाएगा, उस हिसाब से बॉडी वेट निकाला जाता है। तो मेरे बॉडी वेट आ रहा है आज 1500 से कुछ ज़्यादा ग्राम आ रहा, तो मैं 1500 ही मान रहा हूँ, क्योंकि एक तो आपको 13,000 के अंदर, अब मेरे पास 13,457 बच्चे आए थे, उनमें से 357 बच्चे मॉडलिटी हो चुकी है 28 दिन के अंदर, और बच्चे कितने 13,100, तो 100 बच्चों को आप वीक में निकाल दो। अब बॉडी वेट लेने की बात आ रही है ना, तो 13,000 में से 100 बच्चों को वीक को निकाल दिया, 357 बच्चे मॉडलिटी हो चुकी है, तो 13,000 बच्चे सेफ बच गए मेरे पास दोनों पोल्ट्री के अंदर। ये समझो आप 13,000 सेफ बच्चे बच रहे ना, तो 13,000 को एक 1500 ग्राम से भाग गुणा करो, भाग नहीं गुणा करना है इनको, कितना रिजल्ट आता है जल्दी बताओ, उसके साथ फिर मैं बताता हूँ आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? देखो आप गहराई में जाओ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, और नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं आपको कोई पेन लेके भी बता दूंगा। तो फाइनली आप अगर नहीं समझ में आ रहा आपके, तो चलो मैं बताता हूँ आपको मेरी गणित, और आप लिख लो, आप अपनी पोल्ट्री में निकालते रहना फिर देखो, पर लिखना आपको वही देखो। तो चलो मैं बता देता हूँ, ये देख सकते हो आप, मेरा 28 दिन का रिजल्ट है 13,406 का, जो कि फाइनली एक जगह नहीं रुक रहा है मोबाइल, इसको मैं अच्छी तरह एक बार रख के बता दूँ आपको। ये देख सकते हो आप, अब आसानी से देख लो। तो पहले तो अपने को क्या करना है, मैं किस हिसाब से लिख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्या रहा था। तो ये देख सकते हो, पहले तो एवरेज का बताया था ना अभी मैं, तो 28 दिन का एवरेज कैसे निकाला जाता है, तो मैं 13,000 बच्चों का एवरेज निकाल के बताया हूँ आपको 19,500 डेढ़ के हिसाब से, 1.5 किलो का बॉडी वेट के हिसाब से। आराम समझ में आपके? तो ये एवरेज क्यों निकलवाया हूँ आपको, क्योंकि एवरेज अभी काम में आने वाला, आगे कॉस्ट बनाने में, FCR में, सब में काम आता है ये। तो फाइनली अपना कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट किस चीज़ को बोलते हैं, जो कि कॉस्ट वो चीज़ होती है कि कुल खर्चा कितना हो चुका है अपने पोल्ट्री के अंदर। अब आप कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखो चिक्स रेट लगाना पड़ेगा, भाई चिक्स कितने का आ रहा है, कितना चिक्स है, उसके हिसाब से पैसा लगा लो। तो मेरे चिक्स 28 रुपये के हिसाब से कंपनी लगाई थी, 13,457 बच्चे का 3,76,996 रुपये हो रहे हैं। फिर अपना फीड रेट होता है, जो फीड का कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है, जो आप लगा लो 40 रुपये के जी के हिसाब से हमारे कंपनी पैसा लगाती है। फीड कितना खिला चुका हूँ मैं बच्चे को, 26,700 kg फीड खा चुके हैं अपना 28 दिन के अंदर। तो इधर कितना आया, 10,68,000 रुपये। मेडिसिन कितने की दे चुका हूँ, 8,000 रुपये की। कुल टोटल खर्चा कितना आया, 14,52,796 रुपया। जल्दी लिख लो या धीरे लिख लो। देखो मैं क्योंकि मेरे पास इतना लंबा वीडियो बनाने का मन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो आपका देखने का मन नहीं है। देखो पहली बात तो ये है, तो आपके मन के हिसाब से मेरे को काम करना होता है। तो चलो लिख लिया आपने, अब हो गया अपना 28 दिन का एवरेज निकाल लिया ना, अभी निकलवाया था ना मैं आपसे। तो कुल खर्चा तो इतना आ गया अपना, अब खर्चा को साइड में लिख लो। अब 28 दिन का एवरेज निकालो, 13,000 को एवरेज के अंदर तो मैं 13,100 का भी निकालता, बट 100 का वीक का बिल्कुल भी 78 साइड में कर दो, क्योंकि वीक का वजन नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, कि उनका एवरेज बैठता नहीं है पूरा। तो अपना 13,000 का निकाल लिया 1.5 किलो के हिसाब से, 19,500 kg वजन हो रहा है अपना बॉडी वेट एवरेज। चलो अब कॉस्ट किस हिसाब से निकालते हैं, तो कॉस्ट इस हिसाब से निकालते हैं। देखो अपना इधर 14,52,796 रुपये का कुल खर्चा आया था ना, इधर ये 14,52,796 रुपये का कुल खर्चा आया ना। तो इसको कॉस्ट निकालने के लिए ये लिख लो और इसको भाग लगा लो बॉडी वेट से। कितने रुपये कॉस्ट आ रही है, 74 रुपये 50 पैसे कॉस्ट आई है 28 दिन के ऊपर। अच्छी तरह आ रहा समझिए आपके। अब आपको क्या निकालना है, FCR निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो फीड का वजन लिखना पड़ेगा पहले तो, जो कि मैं लिख लिखा हूँ ना 26,700, ये फीड का वजन है मेरा। और फिर लगाओ आप बॉडी वेट का वजन, बॉडी वेट का 19,500, इसमें भाग लगा लो कितने रुपये आ रहे हैं, कितने पैसे नहीं आ रहे, FCR आ रही है, FCR है 1.36 की। समझ में आ रहा है आपके, FCR भी निकाल लिया, कॉस्ट भी निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया। अब कंपनी किस हिसाब से पैसा बना के देती है, देखो मेरी वाली कंपनी है स्टार कंपनी किस हिसाब से पैसा बनाती है, वो चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। कंपनी पैसा बनाती है अपना 81 रुपये 40 पैसे की कॉस्ट आती है ना, तब 7 रुपये देती है। समझ रहे हो मेरी बात, अब ये ज्ञान की बात है। देखो आपकी कंपनी किस हिसाब से पैसा देती है आपको, कंपनी 7 रुपये देती है स्टार। 7 रुपये कब देती है, अपना 81 रुपये 40 पैसे कॉस्ट आए तब। अब मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है उधर, 74 रुपये 50 पैसे। तो कंपनी कितना पैसा देना चाहिए कंपनी के, अब ये चीज़ आपको समझा दूँ मैं। कंपनी में जैसे मान लो कि मेरे 81 रुपये 40 पैसे में 7 रुपये दे रही है ना, तो 82 रुपये 40 पैसे चले जाएगी ना,
तो 50 पैसे कम हो जाएंगे मेरे 7 रुपये में से। समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो 50 पैसे कम हो गए 6.5 हो जाएंगे। अगर इसके अंदर 80 रुपये 40 पैसे होता है तो 7.5 रुपये हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा लो। मेरे 74 ये उधर, तो 74 में से 6 तो वो निकाल लो 80 के 80.5 के लिए, और 81 के लिए 7 रुपये, 7 रुपये का 3.5 रुपये बढ़ा लो 7 रुपये में, तो 10.5 रुपये हो गए अपना। तो 10 रुपये के हिसाब से आज की तारीख में अगर कंपनी बच्चा उठाती है ना 28 दिन पे, तो 10 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कंपनी को पैसा चुकाना होगा। तो वो कितना होता है, देखो बॉडी वेट पे पैसा देती है कंपनी, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। बॉडी वेट के हिसाब से देती है ना, तो अपना बॉडी वेट कितना था इधर 19,500 kg। 19,500 kg को आप 10 रुपये 50 पैसे से लगा लो, तो कितने रुपये हो रहे हैं, 2,04,750 रुपये। आज की तारीख में अगर 28 दिन के ऊपर मैं बच्चा बेचूँ ना, अभी बच्चा अगर कंपनी निकालती है मेरा 1.5 किलो का बच्चा, तो इतना 2,04,700 रुपये पेमेंट बनता है मेरा। अगर आप 35 दिन तक बच्चा रखते हैं तो क्या कॉस्ट आती है, किस हिसाब से पेमेंट बनता है, वो अगले की भगवान जाने क्या निकलता क्या नहीं निकलता। जो आज की मतलब आज के दिन के अंदर जो बच्चे के अंदर बॉडी वेट आ रहा है ना, बहुत अच्छा आ रहा, मस्त आ रहा। उम्मीद करता हूँ आप सभी किसान भाइयों से कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भी कोई किसान भाई नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना, ताकि मैं नई नई वीडियो ना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और रही बात आपके प्यार और सपोर्ट की, वो आपके हाथ में है, देना नहीं देना वो आपके ऊपर है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम। जय हिंद, जय भारत माता की।